सुन ली अरज मान जाई हमारे पिया बहरी न जाई। सुन ली अरज मान जाई हमार पिया बहरी न जाई। सुन लिया राज मान जाई पिया बहरी न जाई। हमार पिया हर बहरी न जाई। पिया बहरी न जाई। बिहार सरकार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। नहीं बोला जाए। उसके बाद हम लोगों को नीतीश कुमार जल्द से जल्दी हमको भेजा जाए बिहार के लिए, वो भी अररिया जिला के हैं। जितना आदमी है 150 आदमी है, कोई खाना नहीं खा रहे हैं। आप लोगों से कितने लोगों के पास पैसे नहीं है? किसी के पास नहीं है। हाथ उठाइए आप लोग, कितने लोगों के पास पैसे सब आप लोगों का जो है कपड़े बहुत गंदे हैं, नहाए क्या आप लोग? पैसे ही नहीं तो साबुन का पैसे लिया गया, कौन में धंधा जमा कर दिया तो कहाँ से क्या देगा? बिहार सरकार मुर्दाबाद है हम लोगों के लिए। अच्छा, आप लोग हम नहीं कर रहे हैं, हम लोग करें तो करें, क्या करें? तो भाई तो इन लोगों का ये दिक्कत है कि टाइम के लिए रो रहे हैं। इन लोगों के पास ये दिक्कत है कि खाने के लिए पैसे नहीं है, नहाने के लिए साबुन नहीं है, कपड़ा धोने के लिए साबुन नहीं है। इन लोगों को मच्छर काट रहा है। क्या कहते हैं ये लोग, कह रहे हैं कि कोरोना से पहले तो हम लोग डेंगू मलेरिया से मर जाएंगे, ऐसे गंदे कपड़े रहे तो हम लोग वैसे बीमारी से मर जाएंगे। कोरोना क्या मारेगी हम लोगों को, पहले बीमारी मार देगी हम लोगों को। तो हम ये पूछने रहे थे सर, तुझे जैसे वो गाड़ी यहाँ पे जो आया था हम लोग के सामने जो गाड़ी गया, अच्छा, उसको हम पूछे कि सर हम लोग को नहीं लिया जाएगा, बोलता है कि नहीं। आप कहाँ के लिए गाड़ी आया था? ये गुजरात के लिए लिया गया था, जो मोदी सरकार वो लोग को भेजा, अपना देश का आदमी वो लोग चली गया। जैसे उसके बाद फिर 10-15 दिन के बाद फिर क्या कहता है वो, कहाँ का वो सरकार, ऊपी का जो सरकार भेजा, योगी सरकार, उसका भी आदमी चली गया। ये हम लोग को जो अररिया जिला का है, हम लोग को नीतीश सरकार क्यों हम लोग को मारा? क्या कारण हम लोग को क्यों नहीं मारा? हम लोग यहाँ रोड में रहते हैं, टेंट में ऐसे खाते हैं, रोड में रहते हैं, हम लोग को बीमारी पड़े, मच्छर बीमारी हम लोग को पड़ा देगा। इसलिए हम लोग यहाँ जंगल में पड़े हैं। क्यों पड़ा हुआ? हम लोग को सरकार हमारे लोग को बात क्यों नहीं सुन रहा? क्या नहीं सुन रहा? क्या कारण है? अच्छा, बिहार के जो हैं कि कोई विधायक है जो अपने बेटे को बुला लिया, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? जब वो लोग को बुला लिया, वो मतलब ये बात ये हो गई ना कि जो अमीर है उनके लिए लॉकडाउन खुला है, अमीर को लिए मतलब वो अमीर है उनके लिए लॉकडाउन खुला हुआ है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अमीर सब वोट का लिए तो गरीब से लिए थे जाकर। अमीर लोग को इसलिए भेजा गया कि वो लोग है ना बड़े बड़े आदमी है, उसको कॉन्ट्रैक्टर कर लिया। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग को हमारे बात कोई नहीं सुनता। अच्छा, इसलिए हम लोग गरीब को आदमी कोई नहीं सुनता। गरीब को रोड में चलता है, कुछ मिलता है, उसको कोई नहीं रोकता। अच्छा, आपका कपड़ा इतना गंदा क्यों है? सर हम कम से 5-6 दिन से नहाए भी नहीं है, इसलिए हम बाथरूम जाता है, पहले बोलता है हमको पैसा चाहिए 5 रुपये। अच्छा, आप लोग किस कंपनी में काम करते हैं? बीटीएल कंपनी में काम करते हैं। बीटीएल में काम करते हैं? हाँ सर, बीटीएल में काम करते हैं। अच्छा, कंपनी का कोई बोर्ड वगैरह भी है क्या? हाँ, बोर्ड है, वो लगा हुआ बोर्ड है, गाड़ी है उसका पास। ये साजो सामान सारा कंपनी का ही है? हाँ, ये सब कंपनी का सारा केबल, सारा कंपनी का, ये सारा केबल वगैरह लगभग करोड़ों का सामान है। हाँ, करोड़ों का सामान है, उसका सारे सामान है। ठीक है, नीतीश कुमार हम लोगों को नहीं ले पा रहा है। ठीक है। आपने बीटीएल वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश की? मेरे सुनिए, इसका मत सुनिए, पहले मेरा सुनिए। एक विधायक के लड़का को जो आदेश दे दिए उसने, तो बिहार का विधायक का लड़का है, ठीक है। उसको आदेश सरकार ने दिया, उसको परमिशन दिए, उसके लिए स्पेशल 2 गाड़ी लेके गए। उसके लिए 2 स्पेशल गाड़ी लेके गए,
उसको ना बॉर्डर में रखा गया ना उसको स्कूल में रखा गया। वो क्योंकि विधायक के लड़का था इसलिए उसको घर में लिया मतलब गरीब होना पाप है? गरीब के लिए बिल्कुल ही पाप होना है। उसके पास ना यही कहना है कि गरीब होना पाप है? रोड में पड़े हुए हैं। पाप है कि क्या? गरीब होना पाप है? क्योंकि गरीब के लिए नीतीश ने कुछ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इतने बिहारियों लोग पड़े हुए हैं देश में, उसको कोई अलाउ नहीं दे रहे हो जाने की। अपना अपना क्षेत्र का आदमी ठीक है भाई, ठीक है। तो ये है बीटीएल कंपनी के मजदूर जो रोड पे सड़क पे जो है गड्ढा खोदते हैं, काम करते हैं। ठीक है, चलो बंद करो। हाँ देखिए सर, हम लोग बिहार से रहने वाले हैं, कटिहार जिला का। 22 तारीख से हम लोग काम बंद है, न हम लोग को खाना पीना, न कोई चीज़ की व्यवस्था है, न हम लोग के पास पैसा है। हम लोग घर कैसे जाएंगे, नहीं जाएंगे। हम लोग को कोई भी यहाँ पे सूचना नहीं मिल रहा है, न कोई हमारे बात समझ रहा है। और हम लोग भी यहाँ नहीं समझते हैं, यहाँ तेलुगु भाषा बोलता है, हम किसी का भाषा समझ में नहीं आता। यहाँ का नेता कौन है, नहीं हम लोग किसी को जानते हैं। अब आप लोग हमारा जो कि कोई रास्ता निकालिए कि हम लोग कैसे घर पहुँचेंगे। हम लोग थोड़ा थोड़ा खा पी के रह रहे हैं, किसी ढंग से टाइम पास कर रहे हैं। खाने को पैसा नहीं, पैसे कैसे ठीक है तो खाली ना आदमी थोड़ा बोला बोलो नहीं बोला ना तो नेता तो हमरा बोले ना खाली सुन खाली सुन हाँ हम लोग बोलने के लिए यही चाह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर 7 आदमी मल्लापुर में फंसे हुए हैं। कोई चीज़ का व्यवस्था यहाँ नहीं मिल रहा है, नहीं खाने का नहीं पीने का। हम लोग भूखे मर रहे हैं, यहाँ कोई हमको देखने वाला नहीं है। और 22 तारीख से जो लॉकडाउन लगा हुआ है वो काम सारे बंद कर दिया है, एक भी काम नहीं चलता है, भूखे मर रहे हैं। हम लोग को किसी तरह गांव जाने के लिए व्यवस्था करते हैं। और क्या इससे ज़्यादा बताओ, बोलो बोलो नसीम बाबू, बोलो नसीम बाबू। कहीं बात कर लिए हम हमरा साड़ो कहते सर हम लोग इतने मेहरबानी चाहते हैं कि हम लोग यहाँ से किसी तरह से गांव चले जाएं, क्योंकि यहाँ हम लोग 7 बंदे हैं फंसे हुए हैं। यहाँ मल्लापुर मस्जिद गली रामा कृष्णा पंजला एरिया में जो है कि मस्जिद गली में मल्लापुर हम लोग फंस गए हैं बहुत बुरी तरह से। इसलिए आप तक खबर पहुंचाते हैं कि आप लोग जो है कि मीडिया में हम लोग को खबर पहुंचाए पूरा नीतीश कुमार तक, कि हम लोग को यहाँ से किसी तरह से बिहार वापस बुलाने की कोशिश करें। क्योंकि यहाँ नहीं खाने का पैसा है, नहीं और कुछ, काम धंधा सारा बंद है, पड़ा हुआ है लॉकडाउन में। किसी तरह आप मेहरबानी करके हम लोग को गांव भेजने की व्यवस्था करें। बोल रहे तो सब बात सुन ली है, 2-3 आदमी बोल रहे थे। क्या क्या परेशानी है आपको? हम लोग पूरे बिहार का निवासी हैं, बांका डिस्ट्रिक्ट का रहने वाले। हम लोग पूरे हैदराबाद में फंसे हुए हैं। हम लोगों के पास कोई अभी सुविधा उपलब्ध नहीं है। जो भी थोड़ा बहुत सुविधा उपलब्ध है वो भी समय पे साथ नहीं दे पा रहा। गैस फिनिश हो जा रहा तो गैस भराने के लिए जा रहे तो पुलिस वाले पूरा परेशान कर रख रहा। तो 2-3 दिन खाना नहीं बना पाए, जिसके वजह से पूरे परेशानी हो रहा। हाँ देखिए सर, हम लोग बिहार से रहने वाले हैं, कटिहार जिला का। 22 तारीख से हम लोग काम बंद है, न हम लोग को खाना पीना, न कोई चीज़ की व्यवस्था है, न हम लोग के पास पैसा है। हम लोग घर कैसे जाएंगे, नहीं जाएंगे। हम लोग को कोई भी यहाँ पे सूचना नहीं मिल रहा है, न कोई हमारे बात समझ रहा है। और हम लोग भी यहाँ नहीं समझते हैं, यहाँ तेलुगु भाषा बोलता है, हम किसी का भाषा समझ में नहीं आता। यहाँ का नेता कौन है, नहीं हम लोग किसी को जानते हैं। अब आप लोग हमारा जो कि कोई रास्ता निकालिए कि हम लोग कैसे घर पहुँचेंगे।
हम लोग थोड़ा थोड़ा खा पी के रह रहे हैं, किसी ढंग से टाइम पास कर रहे हैं। खाने को पैसा नहीं। पैसे कैसे वाला तो खाली दांत थोड़ा और बोला बोलो नी बोला ना तू नेता तो हमरा बोले ना वे खाली सुन वहाँ हम खाली सुन रहे हैं। हाँ बैठ लो थोड़ा भी बोले हम लोग बोलने के लिए यही चाह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर 7 आदमी मल्लापुर में फंसे हुए हैं। कोई चीज़ का व्यवस्था यहाँ नहीं मिल रहा है, नहीं खाने का नहीं पीने का। हम लोग भूखे या मर रहे हैं, यहाँ कोई हमको देखने वाला नहीं है। और 22 तारीख से जो लॉकडाउन लगा हुआ है वो काम सारे बंद कर दिया है, एक भी काम नहीं चलता है, भूखे मर रहे हैं। हम लोग को किसी तरह गांव जाने के लिए व्यवस्था करते हैं। और क्या इससे ज़्यादा बताओ, बोलो बोलो नसीम बाबू बोलो नसीम बाबू कहीं और बात कर लिए हम लोग। है हमरा साड़ो कहते हमरा सर हम लोग इतने मेहरबानी चाहते हैं कि हम लोग यहाँ से किसी तरह से गांव चले जाएं, क्योंकि यहाँ हम लोग 7 बंदे हैं फंसे हुए हैं। यहाँ मल्लापुर मस्जिद गली रामाकृष्णा फंक्शन हॉल रामाकृष्णा पंजला एरिया में जो है कि मस्जिद गली में मल्लापुर हम लोग फंस गए हैं बहुत बुरी तरह से। इसलिए आप तक खबर पहुंचाते हैं कि आप लोग जो है कि मीडिया में हम लोग को खबर पहुंचाएं, पूरा नीतीश कुमार तक, कि हम लोग को यहाँ से किसी तरह से बिहार वापस बुलाने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ नहीं खाने का पैसा है नहीं और कुछ, काम धंधा सारा बंद है, पड़ा हुआ है लॉकडाउन में। किसी तरह आप मेहरबानी करके हम लोग को गांव भेजने की व्यवस्था करें। साड़ो बोल रहे तो सब बात सुन ली है, 2-3 आदमी बोल रहे थे। भैया जय श्री राम। भैया हम मुजफ्फरपुर ज़िला के रहने वाले हैं, बिहार के। भैया हम लोग लगभग नासिक में फंसे हुए हैं 40-45 आदमी। हम यही चाहते हैं कि हम अपने माननीय श्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि सर हम लोगों को सिर्फ ये इजाज़त दिया जाए कि तुम लोग चले आओ। अगर आप सिर्फ इतना कह देते हैं कि तुम लोग चले आओ तो हम लोग व्यवस्थित यहाँ से बस भाड़ा करके और चले आएंगे, और हम लोग पूरा स्कैनर बॉर्डर पे कराएंगे। और उसके बाद क्वारंटाइन होने के लिए हम अपने जो भी जहाँ भी क्वारंटाइन सेंटर होगा वहाँ हम लोग 14 दिन क्वारंटाइन होने के लिए तैयार हैं। हम अपने जिला अधिकारी से भी आग्रह करते हैं, श्री माननीय विधायक मुन्ना यादव जी से भी आग्रह करते हैं कि आप हम लोगों को इजाज़त दिया जाए। हम लोग मीनापुर का गुरीगामा पंचायत के रहने वाले हैं। लगभग 40-45 आदमी हैं जो हम यहाँ फंसे हुए हैं, और हम लोग आएंगे तो क्वारंटाइन होने के लिए तैयार है। आपको कोई कहना ज़रूरत नहीं होगी, हम व्यवस्थित क्वारंटाइन होंगे 14 दिन का। इसमें जो भी रिजल्ट होगा उसको हम मान्य रखेंगे। सिर्फ हम अपने डीएम साहब से यही कहें कि आप हम लोगों को इजाज़त दिया जाए। हम लोगों को, मेरा नंबर है 9117161259। सर हम लोग को इस नंबर पे मैसेज कर दिया जाए या फ़ोन किया जाए कि हम लोग आए, और यहाँ थोड़ा तकलीफ़ हो रही है। हम 40-45 आदमी हैं, तो हम लोग व्यवस्थित यहाँ से प्राइवेट बस भाड़ा करके हम आएंगे, वहाँ बॉर्डर पे स्कैनर कराएंगे, और घर पे आने के बाद जहाँ भी क्वारंटाइन सेंटर होगा हम वहाँ व्यवस्थित क्वारंटाइन सेंटर होंगे 14 दिन का। कोई तकलीफ़ नहीं हम लोगों को, जो भी लॉकडाउन का नियम है वो नियम के पालन के साथ आएंगे। जी मैं आपसे गुहार लगाता हूँ कि आप कृपया हमें कोई उपाय करें। हम लोग को 40-45 आदमी काफ़ी तकलीफ़ हो रही है सब।
मैं शहरियार आलम अररिया ज़िला बसिटी गांव से हूं, जो कि दिल्ली एम्स से आए हुए थे अपने पापा के इलाज के लिए, और लॉकडाउन लगने की वजह से मैं यहां फंस गया हूं और सोचा था कि 14 तक लॉकडाउन है, उसके बाद घर चला जाऊंगा, लेकिन 14 के बाद 3 मई तक बढ़ा दी गई, जिसके कारण यहां तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, खाने पीने की परेशानियां आ रही है। और मैं छात्र हूं जो कि BSEB DLED एग्ज़ाम की एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, प्लस अररिया कॉलेज का छात्र हूं, जिसके कारण मेरी पढ़ाई में भी बाधा हो रही है और यहाँ मज़दूर भी बहुत सारे फंसे हुए हैं। मेरे ये जनप्रतिनिधि से आग्रह होगा कि हम लोगों को किसी तरह विशेष ट्रेन या बस चलाकर अपने घर को पहुंचाना चाहिए, ताकि हम लोगों की जो समस्या है वो उसका समाधान हो सके।